क्लियर है? क्लियर है, बट ये क्वेश्चन है लाइक अगर मैंने सिंगल साउंड का पूछा कोड नेम वन होगा। कोड नेम 42 कोड नेम्स हैं आपका, पहले सिंगल अल्फ़ाबेट्स के हैं SATIPN। जब ये 26 ख़त्म हो जाते हैं तो ब्लेंड स्टार्ट होता है, तो AI एक कोड नेम हो गया, इसी तरह CK एक कोड नेम हो गया, OI, ये कुछ कोड नेम्स हैं जो आते जाएंगे। तो वो आप जब वो ग्रुप 7 ग्रुप्स लेंगे, हर एक ग्रुप में 6 कोड्स हैं, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चलेगा, और जैसे जैसे बढ़ता चलेगा तो वो हर एक के लेवल के लिए सेट ऑफ क्वेश्चंस बदलते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, बस ये एहसास ले करके कि किस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट समझ के वो क्वेश्चन पूछना है। बाकी जब ये हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने बता दिया कोड साउंड हो गया, ब्लेंडिंग ऑफ कोड नेम साउंड आ गया। तो अब आपने क्या किया, पहले एक को लिखा फिर दूसरे को, वो मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो पढ़ने लग गए तब आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड, क्या कैट में ए साउंड है कि ए साउंड है, ठीक है। अब जब वो भी बताने लग गए तो उसके बाद साथ में वो अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग फ्लैश कार्ड्स में ले आए। अब जब ये भी होने लग गया तब आपका रीडिंग ऑफ वर्ड्स और लिसनिंग ऑफ वर्ड्स को थ्रू फ्लैश कार्ड्स। अच्छा ये क्या है, अब आता है इसका मीनिंग। अभी तो वर्ड्स पढ़ना आएगा, फिर वोकैबुलरी बैंक आएगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वर्ड्स के मीनिंग भी बताते जा रहे हैं। तो अब हम पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर हम इनडायरेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ दैट एनिमल विच टेक्स आउट म्याऊ म्याऊ, वेयर इज़ दैट रिटन, तो सैट कैट पैट रखा होगा, उसमें से कैट या वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसमें से सर्कल कर दिए बच्चों ने। सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, फिर ऑरल बेस्ड क्वेश्चंस, फिर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे और तीनों को स्टेप बाय स्टेप इंटरकनेक्टेड करेंगे। कि मतलब जो उसका ऑरल आप करवा रहे हैं उसकी एक्टिविटी करवाएं, और एक्टिविटी जिसकी करवाएं उसी का आप रिटन करवाएं। ये क्लियर हो गया? एनी अदर डाउट और क्वेश्चन? क्वेश्चंस की वैरायटी आपको अभी बताएं या बाद में बताएं? देखिए ये रहा द साउंड वोकैबुलरी, ये हो गई। जैसे एक ही कितने साउंड, एप्पल, एंड, एरो, फर्स्ट साउंड के लिए हो गया, फर्स्ट साउंड वोकैबुलरी। फिर मैच पिक्चर टू पिक्चर, मैच कोड टू कोड, क्योंकि बच्चों को कोड और पिक्चर ये सब समझ में आना चाहिए। फिर मैच कोड टू पिक्चर, मैच पिक्चर टू कोड साउंड। शी इज गोइंग, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, रीड, स्पीक, लर्न एंड राइट द साउंड्स, ये आपका पूरा रिकॉग्निशन ऑफ कोड साउंड से हो गया। सर्कल कोड, फर्स्ट मिडिल लास्ट साउंड ऑफ पिक्चर, ये सर्कल कोड फर्स्ट मिडिल लास्ट साउंड ऑफ पिक्चर, मतलब पिक्चर है उसमें से देख के कोड को सर्कल करिए। कि जैसे कैट बना है तो सी पहला है कि ए पहला है कि टी पहला है, हमने तीनों ऑप्शंस अलग अलग दे दिए, एक साथ नहीं दिए और डिफरेंट ऑर्डर में दे दिए। ये आपके वाइट बोर्ड के लिए एक्टिविटी हो गई, या फ्लैश कार्ड दिखा के स्लेट के लिए एक्टिविटी हो गई। अब आपका नेक्स्ट आया सर्कल पिक्चर फर्स्ट मिडिल लास्ट साउंड ऑफ कोड। अब पहले पिक्चर साउंड के, बेटा प्लीज़, ठीक है, तो पहला साउंड पहला कोड के लिए था, अब ये साउंड के लिए सेम हो गया। सी द पिक्चर एंड सर्कल द साउंड, तो क्वेश्चन सेम रहेगा, एक बार कोड के तरीके से पूछेंगे, एक बार साउंड के तरीके से पूछेंगे। लिसन द साउंड एंड सर्कल द करेक्ट कोड। अब है साउंड सुनिए, अब अलग अलग कोड्स लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपने उसे सर्कल कर दिया। स्लेट पे लिखे हुए हैं, फ्लैश कार्ड पिक करवा दिया, आपने फ्लैश कार्ड्स रख दिए कोड साउंड के। अच्छा सब लोग ए उठा के दिखाइए, वेयर इज ए, तो 1 एट ए चाइल्ड एट ए टाइम करिए, सबको दे दीजिए, तो वैसे करवा लीजिए। तो ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे सब करने लग जाएंगे। फिर लिसन द साउंड एंड राइट द करेक्ट कोड, पहले एक्टिविटी फॉर्म पे करवाइए, फिर राइटिंग में सर्कल फॉर्म पे करवाइए, और फिर राइटिंग पे लेकर के आइए। ये क्लियर है? सॉल्व पजल, सर्कल फर्स्ट लास्ट मिडिल साउंड, मतलब कभी फर्स्ट साउंड पे आया, फिर सेकंड साउंड पे आ गया, फिर मिडिल साउंड पे आ गया। तो एक कोड बेस पे हो गया, एक साउंड बेसिस पे हो गया, एक है फ्लैश कार्ड के थ्रू हो गया, फिर दूसरा वाइट बोर्ड के थ्रू हो गया, तीसरा राइटिंग ले जाने के पहले स्लेट पे राइटिंग करवा लीजिए कि सबको स्लेट्स दे दी, फ्लैश कार्ड दिखाया, अब इसकी फर्स्ट साउंड लिखिए, इसकी लास्ट साउंड लिखिए, इसकी सेकंड साउंड लिखिए।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप नोटबुक में जब लेकर के गए, जब स्लेट पे करवा लिया, उसके बाद नोटबुक में सबसे पहले फर्स्ट साउंड सर्कल करवाइए, सेकंड साउंड सर्कल, लास्ट साउंड सर्कल, फिर उसके बाद राइट करवाइए। ये प्रोसेस समझ में आया? मैंने काफ़ी जल्दी बताया, समझ में आया? अंदर गए देखिए, समझ में आ गया प्रोसेस? अब इसी में आ जाते क्रॉस द पिक्चर नॉट मैचिंग द फर्स्ट, इसी का ही अब रिवर्स वाले। अभी तक हम मैच कर रहे थे, अब सबको क्रॉस करेंगे। क्रॉस द पिक्चर नॉट मैचिंग द लास्ट फर्स्ट साउंड, तो अब हम क्रॉस करने पे आ गए। क्रॉस ऑड वन आउट बेस्ड ऑन फर्स्ट लास्ट मिडिल साउंड। तो मतलब हमने क्या किया, कैट काउ की पिक्चर्स दे दी और नीचे ऑप्शंस दे दिया सी और ए। अब जो इसकी फर्स्ट साउंड नहीं है उसे कट कर दीजिए। तो पहले फर्स्ट साउंड सर्कल का दे रहे थे, अब हमने जो फर्स्ट साउंड नहीं है उसको कैंसिल का दे दिया। गॉट इट? तो आप फ्लैश कार्ड में भी यही कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड दे दिए दो। अब फोटोग्राफ दिखाई, इसकी जो फर्स्ट साउंड नहीं है वो पिक करना है। तो अभी तक फर्स्ट साउंड पिक करने वाला कर रहे थे, अब उसका रिवर्स उल्टे साइड से आ गए। इससे क्या होता है कि ब्रेन की थिंकिंग की जो स्पीड है ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ने लगती है, परफॉर्मेंस स्पीड। फिर क्रॉस ऑड वन आउट वर्ड बेस्ड ऑन पिक्चर। तो पहले साउंड बेस्ड था, अब वर्ड बेस्ड आ गया। आपने कैट और बैट दे दिया, कैट दिखाया, पहले तो था कि पिक आउट द राइट वर्ड, अब आ गया क्रॉस द वर्ड, मतलब बैट को अब आइडेंटिफाई करना है कि ये इसका वर्ड नहीं है। क्रॉस ऑड वन आउट पिक्चर्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लास्ट मिडिल साउंड। क्रॉस ऑड वन आउट हर्ड वर्ड्स। अब देखिए कितने तरीके से हो सकता है। आपने पिक्चर दिखाई, आपने वर्ड लिखा, आपने ऑब्जेक्ट दिखाई, आपने ऑब्जेक्ट के हिंट दिए। एनिमल दैट साउंड मेक्स म्याऊ म्याऊ साउंड, अब उसका फर्स्ट साउंड पहचानना है, उसका वर्ड पहचान के लिखना है। एक है आपने कैट की पिक्चर दिखाई, अब कैट तो दिखा नहीं सकते हम लोग, बट समवेयर एल्स जहाँ जिसकी ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं उसकी ऑब्जेक्ट दिखा दी। गॉट इट? सी द वर्ड एंड टिक द करेक्ट पिक्चर। वर्ड देखिए और सही पिक्चर को टिक करिए। ये उसी की ही एक्सरसाइज बेस्ड आ गए जो मैंने आपको बताया था, और इसी का ही फिर ऑड वन आउट को क्रॉस कर दीजिए। अभी मेरे ख्याल से इतने से काम हो जाएगा आपका। ट्रिकी वर्ड्स में हम लोग सिंपल रीड रिपीट। तो अगर हमने ट्रिकी वर्ड को 5 टाइम्स ही रीड रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, उसमें फोनिक्स नहीं लगाते, तो 5 टाइम्स ही रीड रिपीट करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा वर्क हो जाएगा। ट्रिकी वर्ड्स बच्चों को पढ़ने लिखना याद होना हो जाएगा।